हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 29th क्लास है जी। PYQs की कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करने की कोशिश। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एग्जाम बिल्कुल सर पे है, सो रिवीजन जो है वो करते रहिए। आपकी रिवीजन मैराथन भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। ओके, सो 291st क्वेश्चन, द कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू। सो कल्चर जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे पास ऑन होता है? सोशल प्रोसेस के थ्रू, लर्निंग प्रोसेस के थ्रू, या फिर फैमिली के थ्रू, या वैल्यूज के थ्रू। तो कल्चर एक तरीके से सोसाइटी के लेवल पे भी तो कल्चर ही होता है ना। तो सोशल प्रोसेस की जब हम बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली फैमिली सोसाइटी में इंक्लूडेड रहेगी। तो सोशल प्रोसेस के थ्रू जो है हम ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। ओके, in modern society one spends a significant part of one's formative years टू अवेल फॉर्मल एजुकेशन। सो एक इंसान, एक व्यक्ति जो है मॉडर्न सोसाइटी में फॉर्मल एजुकेशन अवेल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए फॉर्मेटिव ईयर यानी कि स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं आपकी जिंदगी के बच्चे के, सो वो कहाँ पर बिताता है, कहाँ पे स्पेंड करता है? फैमिली में, कम्युनिटी में, पीयर्स में, या फिर स्कूल में। तो मोस्टली क्योंकि शुरुआत में अगर 2 साल के बच्चे को आजकल डाल देते हैं, कभी क्रैच में डाल देते हैं, उसके बाद प्रेपरेटरी या कुछ ना कुछ क्लास शुरू हो जाती हैं। सो मोस्टली जो है वो बच्चा स्कूल में टाइम स्पेंड करता है। एट स्कूल जो है इसका आंसर रहेगा। इन सोशल चेंज का क्या मतलब रहेगा? अल्टरेशन इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन रिलेट्स मेनली टू। तो जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हम अल्टरेशन की बात करते हैं तो वो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में या फंक्शनल में है, या दोनों में है, या दोनों में ही नहीं है। सो हम हमेशा बात करते हैं किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर या फंक्शनिंग में अगर चेंज आता है तो वो सोशल चेंज कहलाएगा। सो आंसर हो जाएगा जी सी। मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू। तो मॉडर्नाइजेशन एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, रैशनल अप्रोच है, पैरोकियल अप्रोच है, या फिर इनमें से कुछ नहीं है। सो पैरोकियल अप्रोच होता है जिसमें आप कंसर्न होते हैं छोटे छोटे इश्यूज से जो लोकल लेवल पे हैं। आप और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होते, आप सिर्फ अपने आसपास की जो चीजें हैं वहां पे जो छोटे मोटे इश्यूज हैं उनसे कंसर्न रहेंगे। सो मॉडर्नाइजेशन तो एक रैशनल अप्रोच हो गया ना, कि जो टेक्नोलॉजी आ रही है या मॉडर्न जो चीजें और हम बना रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से, सो उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, तो एक लॉजिकल रैशनल अप्रोच हम बोल सकते हैं इसको। सो बी आंसर इसका बेटर है। ठीक है जी। महिला सामख्य प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन। तो ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 1986, 87, 88 और 89। तो 1986 की पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए हमने 1988 में महिला सामख्य प्रोग्राम जो है वो शुरू किया था। ठीक है जी। Which of the following illustrates the spirit of the statement? तो इनमें से क्या चीज समझ आती है आपको इस स्टेटमेंट से? There is a gap between technological development of society and its moral and legal institution. So एक जो गैप आ जाता है मटेरियल और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं जी? कल्चरल लैग बोलते हैं, जो हम पहले के क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। ठीक है, सो सी आंसर रहेगा इसका, कल्चरल लैग। Which of the following is considered as society's main resources for social experimentation? So main resource हम किसको बोलेंगे जब भी सोसाइटी में कुछ एक्सपेरिमेंट हमें करना होता है? फैमिली, स्कूल, मास मीडिया या स्टेट? तो स्कूल एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि स्कूल को हम मिनिएचर सोसाइटी बोलते हैं। तो कोई भी अगर हम सोशल एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं तो हम स्कूल लेवल पे उसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो स्कूल आंसर इसका बेटर है। एजुकेशनल साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इम्प्लाइज। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट की तरह क्या समझते हैं आप उससे? इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन, यानी जो साइकोलॉजी की और मतलब साइकोलॉजी वाली एजुकेशन उसको इंटीग्रेट करना एजुकेशन में, या एजुकेशनल नॉलेज या नॉलेज ऑफ एजुकेशन अप्लाइड टू साइकोलॉजी, नॉलेज ऑफ एजुकेशन अप्लाइड टू ह्यूमन बिहेवियर। तो हम साइकोलॉजी की नॉलेज को किस में देखते हैं? हम एजुकेशन में उसको अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इनको। तो ये ए आंसर हो जाएगा जी। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इज बेस्ट अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये मैंने आपको बताया था, चाहे एजुकेशन और साइकोलॉजी हो, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी हो, एजुकेशनल एंड फिलोसफी हो, सो इन सब में जो क्या रहेगा, रिलेशन रहेगा वो इंटरडिपेंडेंट्स का रहेगा। ठीक है, तो वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो ए इसका बेटर आंसर रहेगा। ठीक है जी।
इन व्यू ऑफ पियाजे एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द एज ऑफ 7 to 12। तो जो पियाजे की हमने स्टेजेस पढ़ी हैं, उन 4 स्टेजेस में से एक स्टेज है 7 से 12 साल की, या 7 से 11 भी आपको कहीं मिल सकता है। सो ये कौन सी स्टेज है? सो पहली क्या थी? सेंसरी मोटर, देन प्री ऑपरेशनल, देन कॉन्क्रीट एंड देन फॉर्मल। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये 300 तक क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आए हों। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जल्दी से जल्दी उसको रिस्पॉन्ड करने की मैं कोशिश करती हूँ। बट स्टिल अगर फिर भी रह जाए तो आप दोबारा कर दीजिएगा कमेंट, ताकि मुझे वो हाईलाइट हो जाए ऊपर कि अच्छा ठीक है, कई बार कमेंट आया हुआ है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।